अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमेशी की तरफ मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को किस देख रहे हैं। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ मुकाबलों का मुकाबला, सब मुकाबले दी माँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो ऑन स्टेज है। परसों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 होगी, इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी। पाकिस्तान की टीम जो कोलंबो में मौजूद है, अब से कुछ देर पहले इनका प्रैक्टिस सेशन जो है वो कोलंबो में जो इख्तिताम पजीर हुआ है। इंडिया भी जो कोलंबो पहुंच चुकी है, क्या स्टोरी है कंप्लीट आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब कोलंबो जो है वो होस्ट करने को तैयार है। सब मुकाबलों की माँ बड़ी मुश्किल से जो है ये आई है, क्योंकि इसका रोना ये था कि इसको आ जाना था सब मुकाबलों की माँ को, लेकिन मसला यहाँ पर ये हो गया था कि बोर्ड्स जो है वो आपस में लड़ पड़े थे और बड़ी ही मुश्किल से पाकिस्तान को मनाया गया कि भाई खुदारा आप इस मैच को जो है खेल लीजिए। फिर पाकिस्तान भी जो है एग्री हुआ कि ठीक है भाई, जब इतनी रिक्वेस्टें आ रही हैं और इतने मसले जो है वो आ रहे हैं तो हम जो इस मैच को जो है कहीं ना कहीं खेल ही लेते हैं। और पाकिस्तान जब इस मैच को खेलने के लिए एग्री हो गया, उसके बाद अब सिचुएशन दाऊद साहब ये है कि दोनों टीमें जो है कोलंबो में प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन वेदर ये कह रहा है कि भाई जब तुम सब आपस में लड़ ली हो ना, अब मेरे से भी आगे मुकाबला कर लो, मैं भी जो इस मुकाबले के लिए मुश्किल डालूंगा। लेकिन क्या लगता है क्या सिचुएशन बनेगी? प्रैक्टिस जारी है, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, इंडिया की भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस होगी आज, क्या बनेगा? कल इंडिया की प्रैक्टिस क्या बनेगा जी? देखिए इंडियन टीम तो थोड़ी देर पहले कोलंबो लैंड कर गई है। आपको पता है कि जो होटल्स हैं वो तो पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जितनी भी टीम्स हैं सबके एक साथ ही हैं, क्योंकि गोल्फ फेस में ऑल टू वन होटल्स, जो बड़े होटल्स हैं, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, वो सारे वहीं पर ही हैं। और जब हम भी वहां पर गए थे श्रीलंका में तो हमने यही सिचुएशन देखी है कि सब जो भी टीम्स होती हैं वो एक ही पट्टी है, एक ही रोड है, सबको उधर ही ठहराया जाता है। अब अली साहब इंडियन टीम आज पहुंच गई, एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा इंडिया को कल का, वो भी अगर बारिश नहीं हो पाती, वरना कभी इम्कान ये है कि इंडिया की प्रैक्टिस सेशन भी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान टीम ने आज अपनी प्रैक्टिस एंड की है और प्लेइंग 11 के हवाले से भी पाकिस्तान की अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान के जो कप्तान सलमान अली आगा और जो कोच माइक हैसन थे, जो उनकी एक मीटिंग रही, उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 में क्या कर सकता है, वो आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया के लिए बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अभिषेक शर्मा फिट होने के लिए जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के टाइम बोला था नामीबिया वाले मैच में कि 1 या 2 मैच के लिए वो बाहर जाएंगे, और जो नामीबिया से मैच से पहले इंडिया की जो प्रैक्टिस थी उसकी ट्रेनिंग सेशन के लिए भी अभिषेक शर्मा नहीं गए थे, वो हॉस्पिटल से होटल चले गए थे, जो उनको फूड पॉइजन हो गया था। लेकिन अब चूंकि काफी हद तक रिकवरी कर ली और बड़ी खबर यह आ रही है कोलंबो से कि कल अभिषेक शर्मा ट्रेनिंग सेशन के लिए जाएंगे अली साहब, और ट्रेनिंग भी करेंगे। तो साफ नजर आ रहा है कि संजू की होगी टीम से बाहर और अभिषेक की होगी टीम में वापसी। तो भारत एक ये बड़ी तब्दीली करने के लिए जा रहा है, और दूसरी कुलदीप यादव जिसका पाकिस्तान में बड़ा हवा रहता है, बाबर आजम को बड़ा तंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में हमारे मिडिल ऑर्डर को बड़ा परेशान करते हैं, यह भी सोच लिया गया कि उनको भी लाया जा रहा है। और यही रीजन है कि हम नामीबिया वाले मैच में भी देख रहे हैं या ग्रुप मैचेस में भी कि इंडिया ने स्पेशली नामीबिया के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या से ही पहला ओवर करवाया। अगर वो चाहते तो अर्शदीप को भी करवा सकते थे, लेकिन उनकी सोच यही थी कि हार्दिक ने ही पाकिस्तान के अगेंस्ट शुरुआती ओवर करने हैं और अर्शदीप को बाहर जाना पड़ेगा। अब फिलहाल तो भारत की सोच एक यही है कि 2 तब्दीलियां करने के लिए जा रहे हैं जो कंफर्म्ड है, एक अभिषेक शर्मा और एक कुलदीप यादव आएंगे अर्शदीप की जगह। लेकिन जो एक और मसला अली साहब वो ये है कि अगर बारिश रहती है और ओवर्स की कटौती रहती है और मैच थोड़ा, क्योंकि बारिश है, सुबह 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तो फुल बारिश है, 7 से 8 20% है, और उम्मीद ये की जा रही है कि पूरा ग्राउंड जो है वो कवर किया जाएगा। और श्रीलंका ये वाहिद एक ऐसा कंट्री है जहां पर ये चीज रखी जाती है, जिसकी वजह से खबर अच्छी है कि उसके बाद अगर 8:30 बजे भी मैच शुरू किया जाता है या 9 बजे भी शुरू किया जाता है तो उसके बाद आगे चीजें बिल्कुल क्लियर है। और ये तो सबको बता दिया है आईसीसी ने कि भाई इस मैच का कट ऑफ टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सॉरी, कट ऑफ टाइम इस मैच का बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब अली साहब सिचुएशन ये है कि अगर बारिश आ जाती है और सिचुएशन इस तरह की बारिश वाली ओवरकास्ट रहती है और इंडिया तब्दीली करना चाहता है, फिर इंडिया एक और बड़ी तब्दीली कर सकता है, और वो ये कि रिंकू सिंह को बाहर करेंगे और वाशिंगटन सुंदर को डाल दिया जाएगा। कुलदीप उस सूरत में 11 में जगह नहीं बना पाएंगे, अर्शदीप को खिला लिया जाएगा। लेकिन इंडिया को चूंकि एक बैटर भी चाहिए और एक स्पिनर भी चाहिए, तो वो रिंकू की जगह सुंदर आ जाएंगे जो कि बैट भी कर सकते हैं, और क्रूशियल मोमेंट पे स्पिन वाले ओवर्स जो हैं वो अक्षर, सुंदर और वरुण चक्रवर्ती, ये 3 स्पिनर भी हो जाएंगे। और देखो ओवरकास्ट कंडीशन इनको ये फोर्स कर रही है लगातार कि आप जो है वो अर्शदीप सिंह को जो लेकर आए, और मुझे लगता है दाऊद साहब अर्शदीप सिंह को जो अंडर रेट किया जाता है, जसप्रीत बुमराह को बहुत हाईली रेट किया जाता है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन अर्शदीप सिंह इन दोनों टीमों के अंदर इंक्लूड पाकिस्तान की टीम को भी मिला के
मुझे लगता है सबसे बेहतर स्विंग करने वाले बॉलर नए बॉल का बॉलर, नए बॉल को केले की तरह जिस तरीके से वो हिलाते हैं, मैंने उनकी फ्लैट कंडीशनों में देखी है बॉलिंग, जहां पर इंडिया 250 मार रहा होता है और वो पहले 2 ओवरों में विकेट निकाल के परे मारते हैं। हाँ, मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि स्पेशली आजकल शाहीन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, उनका बिल्कुल रिदम नहीं है, नया बॉल नहीं कर पाते। तो अगर आप दोनों टीमों में अगर आपको एक बॉलर देखो जो नया बॉल बहुत अच्छा करता है, स्विंग करता है, लाइन बड़ी अच्छी होती है, अपने कंट्रोल में, लंबे कद के हैं, फिर अपने कद के हिसाब से कंट्रोल है, स्विंग पे कंट्रोल रखते हैं, और नया बॉल आई थिंक वो बेस्ट करते हैं, लाइन और लाइन अच्छी है, पेस ठीक ठाक है, 140 को टच करते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा रहता है दोनों टीमों में अगर आपको। लेकिन हकीकत यह है कि अर्शदीप का 11 में जगह बनाना पहली जो चॉइस है उसमें तो वो नहीं है। अगर तो सब कुछ जो इंडिया का पहला प्लान है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो आ रहे हैं उसमें यही है कि अर्शदीप नहीं है, कुलदीप आएंगे, बुमराह एक फास्ट बॉलर, हार्दिक दूसरा, और शिवम दुबे सेकंड ऑप्शनल रहेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के गेम्स हमने देखा था बड़ा तंग किया था एशिया कप में। भारत कोहली साहब ये प्लेइंग 11 उतारने के लिए जा रहे हैं। अब बात कर लो अगर आप पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अपना आज प्रैक्टिस सेशंस किया, जो एक सोच पाकिस्तान की जा रही है, जो पहली और कभी सोच है, मजबूत सोच है, वो ये कि पाकिस्तान अपनी 11 में कोई भी तब्दीली करने के लिए नहीं जा रहा, जो पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट खिलाया था। लेकिन मौसम पाकिस्तान को फोर्सफुल तब्दीली करने पर मजबूर कर सकता है। आज भी पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेशन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में एक आवाज जरूर है कि जो उस्मान खान है वो एक वीक लिंक साबित हो रहे हैं। अगर आप उस्मान खान की बात करो, नीदरलैंड के अगेंस्ट 0 पर बोल्ड हो गए थे, फिर जो आपका यूएसए वाला मैच था उसमें आपने उनको बैटिंग दी नहीं, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो आपने एंड में उनको भेजा था आखिरी ओवर में, वहां भी शाहीन उनके लिए भागे, शाहीन भाग गए और वो बाद में रन आउट हो गए, फिर शाहीन ने छक्का भी मार दिया, तो उसके बाद भी बड़ा गुस्से में दिखाई दिए कि भाई तुम तो बॉलर ही हो, मेरा तो पूरा कैरियर पे सवाल उठ जाएगा। इस तरीके से रन आउट कराया है, मैं बार बार इस हवाले से यही बात कर रहा हूं कि ये जेब नहीं देता जिस तरीके की जो है वो हरकत की गई। नहीं, जेब तो मैं नहीं कोई वर्ड, मेरे ख्याल से आप ये जरूर कह सकते हो कि उनको बुरा जरूर लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा हुआ ना यार, बिल्कुल ही बंदे को खराब कर दिया। क्यों? लेकिन आप देखो पाकिस्तान में तो बुरा नहीं था, क्योंकि शाहीन ने फिर छक्का मार दिया, उस्मान भी मार देता, क्या पता पहली बॉल पे तो शायद वो नहीं मारते, थोड़ा उनको टाइम ही चाहिए होता है, इसी वजह से उनको लेट ही भेजा था, वो भी फेर देता, क्या पता। लेकिन तो फिर बीट कर दी ना बॉल, वो बीट होगी, अब आखिरी ओवर में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको भागना तो पड़ता ही है, आप वो शाहीन स्लॉगर भी हैं, तो अब जो भी आप कहो, लेकिन उनके ऊपर तो प्रेशर बन गया कि अब अगर वो पहली रन नहीं बना रहे, वो पहली प्रेशराइज सिचुएशन में रन नहीं बना पाते, तो क्या आप इंडिया वाले मैच में, इतने क्रूशियल मैच में, क्या आप उनको ये रन पीछे आपके लगे हुए नहीं है, 0-0 आपके लगा हुआ है, तो क्या आप जाओगे इंडिया वाले मैच में और इस तरह से जाकर आप खेलते हो, तो वो आपके लिए ऑलरेडी एक बुरी चीज है। तो आई थिंक ख्वाजा नाफे की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन नाफे का वही एक फिर सोच है कि यार उसके पास तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्या इंडिया वाले मैच में आप, चलो बैटिंग तो आप छोड़ दो, बैटिंग में शायद वो कुछ करा भी दे, लेकिन बॉलिंग विकेट कीपिंग वो भी एक मुद्दा है। ख्वाजा और नाफे जो है विकेट कीपिंग में उतने अच्छे नहीं है एज कंपैरिजन अगर आप उस्मान खान की बात करो। वैसे तो दोनों ही को खास कीपर नहीं है, लेकिन जाहिर अगर आप दोनों में से कोई बेहतर उठाना चूज करो कि यार चलो एक वो भी बुरा है, बुरों में से या आप मुनासिबों में से कोई अच्छा पिक करना चाहो, तो आई थिंक वो आपके फिर उस्मान खान है। वैसे तो फरहान भी कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन आप प्रेफरेंस जो उस्मान खान को देते हो कीपिंग की वजह से। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर आप खाली ये सोच रखोगे कि यार उनके रन नहीं आए हुए और आप उस सोच के साथ जाओगे, बारिश भी के भी चांसेस और आपको लगेगा कि मैच छोटा है, तो उस सूरत में आप ये एक तब्दीली कर सकते हो। बाकी जो चीजें चल रही हैं, क्या नसीम शाह आएंगे, देखो नसीम शाह अगर आप डालोगे तो किसकी जगह डालोगे, मेरा सवाल सिर्फ ये है। शाहीन तो ड्रॉप हो नहीं सकते जो नजर आ रहा है सिचुएशन। हाँ, शाहीन की जगह आप बोल्ड डिसीजन ले लो, वो एक यू नेवर नो, वो बहुत बोल्ड डिसीजन हो जाएगा कि अगर आप शाहीन की जगह डिसीजन ले लो। बाकी अगर आप उस्मान तारिक का जितनी हाइप बनी हुई है इंडिया में, जितना ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के अगेंस्ट उस्मान तारिक को ड्रॉप करोगे। इब्रार को क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए? जिस तरह से वो बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इतना क्रूशियल मैच में, इंडिया वाले मैच में, क्या आप उनको बाहर बैठाओगे? हाँ, मैच छोटा हो सकता है, क्या आप ये बोल्ड डिसीजन ले भी लो? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि उठाया जाएगा। इब्रार और उस्मान तारिक जो है पाकिस्तान के मेन हुक्म के इक्के हैं। अगर आपको किसी पेसर को ऐड करना ही है तो नवाज शहबाज की तरफ फिर भी आप शायद जो चले जाओ, बैटिंग कमजोर हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी बैटिंग को आपको कमजोर करना पड़ेगा, लेकिन अगर बैटिंग को आप कमजोर कर नहीं सकते क्योंकि आप बैटिंग आपकी बिल्कुल नहीं चलती, वो तो मसला सही है। लेकिन दाऊद साहब अगर पेसर को ऐड करना है तो इब्रार को तो मैं बाहर नहीं कर सकता। बैटिंग तो किसको करोगे? अच्छा, बैटिंग तो दोनों टीमें कम नहीं करने जा रही। मैं आपको इंडिया का भी बता रहा हूं और पाकिस्तान का भी बता रहा हूं, 8 नंबर तक तो दोनों बैटिंग रखेंगी। ये आप भूल जाओ कि पाकिस्तान बैटिंग कम कर देगा या इंडिया कम कर देगा। अगर उन्होंने भी कुलदीप, ये नहीं हो सकता कि कुलदीप, अर्शदीप और वो बुमराह ये सारे खेल जाएं, ये नहीं करेंगे। इसकी जगह अगर आप देखो, अगर उन्होंने अगर एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना भी हुआ तो फिर वो ये करेंगे कि वो ऑलराउंडर डालेंगे, वाशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे रिंकू की जगह, कि चलो रिंकू को भी 8-10 बॉल ही मिलनी है ना। एक चीज ये भी तो कि आप शाहीन का खुद ही कह रहे हैं, तो शाहीन को भी तो बैट्समैन कंसीडर करते हैं ना आप, ये भी तो है ना। तो अगर आप कंसीडर करते हो ना, तो फिर तो आपकी बैटिंग आप 9 तक बैटिंग लेकर जाते हो ना, ये बात तो है। फिर 2 और भी स्लॉगर डाल लो। अगर एक, मुझे लगता है कि अगर आप नवाज शहबाज को अगर बाहर बिठा देते हैं और अपने एक पेसर को ऐड करते हैं, आपको फायदा हो जाएगा।
आई थिंक अब नवाज को अगर आप बाहर बिठाते हो, अब उनकी आपको बैटिंग भी तो चाहिए नवाज की, क्योंकि ठीक है अभी आप पिछले एक आध मैच में इतना नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतने क्रूशियल मैच में जो इंडिया फहीम को तो किसी सूरत आप बाहर कर नहीं सकते, राणा के तो सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। नहीं फहीम अशरफ तो खैर सोच भी नहीं सकते, आप सोचना भी गुनाह है, अगर आपने सोचा भी कि वो ड्रॉप गलत हो जाएगा। हाँ, बाकी नवाज को भी अगर आज आप इसलिए शायद बोल रहे हो कि पिछले 2 मैच में उनके रन नहीं आए, शायद इसलिए आप बोल रहे हो कि देखो वो भी किस तरह का प्लेयर है। मुझे लगती है मैनेजमेंट की सोच लगती है कि वो तो उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। आज आप बैठ के जो भी बोल लो कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता, सॉरी टू से, कि आप टीम मैनेजमेंट की ये सोच हो सकती है कि उनको ड्रॉप करेंगे। अलबत्ता अगर आप उसकी तरफ जाते हो एक्स्ट्रा पेसर की तरफ, तो ये जरूर हो सकता है कि अगर शाहीन बिल्कुल ही रिदम में नजर नहीं आ रहे तो फिर आप अच्छा हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपने 2 पेसर खिलाए नसीम को, तो आप 100% आप स्पिनर को ड्रॉप करोगे। इब्रार या उस्मान तारिक में से अगर आप एक को ड्रॉप करोगे तो ही आप एक पेसर खिलाओगे। अगर आप बोलते हो ना कि एक पेसर एक्स्ट्रा होगा पाकिस्तान का, तो एक ही सूरत है और वो ये है कि इब्रार और उस्मान तारिक। और आई थिंक बनता भी है कि अगर आपको लगता है कि कंडीशन पेसर को हेल्प कर रही है तो आप एक प्रॉपर स्पिनर बिठाओगे ना, और फिर आप उसके लिए फास्ट बॉलर खिलाओगे। सेम लाइक जैसे आपकी हमेशा से सोच रहती थी पाकिस्तान में, कहीं भी आप खेल रहे होते थे, आप 2 प्रॉपर पेसर खिला रहे थे और एक आप स्पिनर खिला लेते थे इब्रार। तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसी सोच के साथ दोबारा जाओगे कि वट एवर नसीम या सलमान मिर्जा को अगर आप ऐड करोगे टीम के अंदर। नसीम शाह तो देखो भी आप लोग बात करें, लेकिन नसीम शाह तो थोड़ा सा और पीछे नजर आते हैं। सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई है लगातार, अगर आप पिछले मैच में भी देखो, जो उन्होंने तो कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन आपने अपना कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए जो है वो सलमान मिर्जा को बाहर भेजा था। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सलमान मिर्जा को भेजा था और अगले दिन मैच में खेल नहीं रहे थे। ये भी आप देखो, जो आपका नीदरलैंड वाला मैच था उसमें उस सलमान मिर्जा ने अच्छी खासी बॉलिंग की थी, और यूएसए की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी सलमान मिर्जा आए, लेकिन एट द एंड जो मैच था उसमें वो खेले नहीं। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो डिसीजन रहेगा वो यही होगा कि अगर आप प्लेइंग 11 में तब्दीली करोगे, पाकिस्तान तब्दील करेगा, तो वो एक ही फोकस, एक ही सूरत हो सकती है, और वो यही आपको बता दिया कि आप अपने इब्रार और उस्मान तारिक में से एक को बाहर करके ये डिसीजन लोगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, अभी हम रिजवान हैदर भाई जो उनके साथ, क्योंकि हमारा सेशन होगा तो रिजवान हैदर के साथ हम भाई के साथ जुड़ेंगे, तो वहां भी आप हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।